हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू एक्सप्लोर कोडिंग विद कैफ। तो आज की वीडियो में आपका वेलकम। और आज हम एक कोडिंग का क्वेश्चन देखेंगे HTML के ऊपर। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको मैंने टेबल टैग बताया था, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी। और आपने अगर ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी, अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो ये HTML की पूरी सीरीज़ है हमारी, इसको यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर लो और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लो। ठीक है, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर का नाम होगा हमारा डे 4, सॉरी एक सेकेंड, डे 4। तो ये हमारा डे 4 है आज। और हम एक अपनी फाइल बना लेते हैं index.html। इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, और देखो ये हमें टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली हमको टेबल क्रिएट करनी है। वो वाली आपको मैं होमवर्क में दूंगा। तो इसको क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ पे स्प्लिट कैसे करते हैं। ये स्प्लिट हो गई। तो समझते हैं, देखो ये टेबल बनानी है। ठीक है, तो इस टेबल को बनाने के लिए जब भी कभी आपको टेबल बनानी है ना HTML के अंदर, तो सबसे पहले आपको मेन उसके कॉलम्स गिनने हैं। ठीक है, काउंट करने हैं। जैसे आपने गिने 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें 6 कॉलम है। इस प्रोजेक्ट वाले को ये मानो कि ये दोनों के पास है, तो ये 5 कॉलम नहीं है, टोटल 6 कॉलम है। आपको वो कॉलम गिनने हैं जो एग्जैक्ट टेबल की। ठीक है, फिर क्रिएट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने टेबल टैग से। और मैंने कहा था इसमें टेबल हेडिंग होती है, टी हेड नाम से उसको लिख लिया। फिर टी रो, हमें एक रो बनानी है। फिर टी एच टेबल की हेडिंग देनी है। तो टेबल की हेडिंग है टाइम टेबल, तो हमें टाइम टेबल बनाना है। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब अपने भरते हैं बॉडी के अंदर कंटेंट। तो सबसे पहले कंटेंट है हमारा आर्स। आर्स बोले तो कितने घंटे। अब इसके अंदर देखो हमें एक और अपनी रो बनानी पड़ेगी। रो बना लेते हैं। रो बनाने के बाद देखो ये कॉलम्स है। ठीक है, ये सारे कॉलम है। कॉलम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टेबल डेटा टी डी। तो हम क्या भरेंगे सबसे पहले, आर्स। ये हमारे आर्स हो गए। देन हम क्या भरेंगे अपना मंडे। ये हमारा मंडे हो गया। देन हम क्या भरेंगे टीडी में, ये हम भरेंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे हो गया। देन हम टीडी में क्या भरेंगे, टीडी में भरेंगे वेडनेसडे। वेडनेसडे हो गया। देन हम भरेंगे टीडी में अपना थर्सडे, होता है ना ये वेडनेसडे, थर्सडे THR, थर्सडे। एंड देन थर्सडे के बाद एक और टीडी बनाएंगे एंड फ्राइडे। ये दोस्तों ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, कोई बात नहीं, पर हमने लिख दिया सही, थर्सडे फ्राइडे। तो ये हमारे 6 कॉलम्स बन गए। ठीक है, 6 कॉलम बन गए। अब इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं अपने लाइव सर्वर के साथ। तो ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये दिखेगा। काफ़ी जूम हो चुका है, कोई बात नहीं। ये बनाया भी, ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले ठीक करने के लिए आप इसको यहाँ पे बॉर्डर दीजिए। बॉर्डर में 1 डालिए। तो अब एक बार जाके चेक करते हैं क्या हुआ। अच्छा, अब काफ़ी ठीक लग रहा है पहले के हिसाब से। ठीक है, देन हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इतना काम हो गया। अब ये काम होने के बाद हम अगली रो में आते हैं। अगली रो में आने के बाद हम अपना बाकी कंटेंट डालेंगे। पर आपने देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी, ये यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा और ये टेबल यहाँ बीच में भी नहीं आ रही लिखा हुआ, और ये पूरा स्पेस को कवर नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो ये मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो है इसको पूरे को स्पैन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आओ और देखो, ये मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था, कोल स्पैन होता है ये। तो कोल स्पैन हमको, सॉरी, कोल स्पैन कितने कॉलम चाहिए, तो 1 2 3
4 5 6 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे 6 आके लिखो और इसको रीलोड करो। ये देखो हो गया ना एकदम से, तो ये बीच में भी आ गया और इसको पूरा कंटेंट भी मिल गया। तो ये होता है यहाँ पे कोल स्पैन। कोल स्पैन लगाना है तो हमारे को 6 लिखना है। क्यों लिखना है 6? क्योंकि मुझे ये 6 के 6 कॉलम चाहिए सिर्फ अपनी इस टेबल हेडिंग के लिए, इसलिए हमें 6 लिखना है। काउंट करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आके हम लिखते हैं टीआर। अब टीआर में क्या डालें? टीआर में यहाँ पे मैथ डाल दें क्या? हाँ मैथ तो डालेंगे, पर ये आर्स भी तो है हमारे पास। हाँ देखो, ये आर्स जो है ये हमारी सारी रोज के साथ आएगा। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 रोज हैं और ये 6 के 6 रोज के साथ आएगा। तो यहाँ पे आओ और लिखो रो स्पैन, मतलब ये 6 रो चाहिए इसको। और इसको अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली अब 6 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और हमें टी डी लिखना है। तो अब हम क्या डालें? हम मैथ लिखते हैं, MATH, मैथ लिखते हैं। हम साइंस लिखते हैं, हम अपना मैथ्स लिखते हैं। कोई बात नहीं, वापस से रिपीट हो रही है वैल्यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम है हमारा कॉन्सेप्ट समझना। CIENC साइंस, दोबारा साइंस आ गया। एंड देन हम लिखते हैं आर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ तक एक बार टेबल जाके देख लेते हैं, फिर पूरी बना के देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। ये देखो, ये आपको टेबल अच्छी नज़र आ रही है काफ़ी। अब हम थोड़ा बाकी भी काम क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो आते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं टेबल रो। हमें एक और रो चाहिए। अब उस रो के अंदर हमें डेटा भी रखना है। तो डेटा यार देखो ये सेम है ना, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। आप टाइप कर लेना, मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसको बार बार लिखने में, रिपीटेशन होगी, है ना। तो ये मैंने सेव कर लिया। अब एक बार आके फिर चेक कर लेते हैं अपनी टेबल। ये देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, ये देखो। और ये बाप बाप को मतलब पूरा रिपीट हो रहा है, देखो ये पूरा रिपीट हो रहा है इन सभी के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 6 लिखवाया है कि इसको 6 के 6 कॉलम में रिपीट होना है ना। तो इसको हम एक बार लिख देंगे और बता देंगे इसको 6 टाइम्स हर रो में रिपीट होना है, और इसको हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपना बस डेटा डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, दैट्स इट। अब हम अपनी नेक्स्ट रो बनाते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट रो में तो लंच लिखा है, कोई बात नहीं, हम लंच लिख देंगे। लंच लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे ये लंच ही लिखा है सिर्फ, ये पूरा इसने गैप ले लिया। और तो यार कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आओ और लिखो कोल स्पैन। अब यहाँ पे 6 मत लिख देना, यहाँ पर 6 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि ये कितने कॉलम ले रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ले रहा है, यहाँ पे 5 लिखना। सेव करो, क्रोम पे आओ, रीलोड करो। ये देखो अब ये ऐसे इट आ गया ना जैसे वहां पे था। तो कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करना, कहाँ पे क्या चीज हो रही है। यहाँ पे देखो 5 कॉलम थे तो हमने 5 दिए, इसको 6 देने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिए। ऐसे देखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब यहाँ पे आके हम लिखते हैं TRTD। तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं मैथ। उसके बाद हम आते हैं, लिखते हैं साइंस, SCIENC साइंस। फिर आते हैं हम लिखते हैं मैथ, MATH मैथ। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट लिखना है, तो प्रोजेक्ट भी लिख देते हैं। तो प्रोजेक्ट भी लिख दिया। अब हम चल के एक बार चेक करें क्या हुआ। हाँ चेक करते हैं। अब देख रहे होंगे यार ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट ये तो यहीं रह गया, ये पूरा क्यों नहीं आ रहा। तो ये पूरा क्यों नहीं आ रहा, अब इसका सॉल्यूशन आप बताओ। ये पूरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसको यहाँ पे ये पूरा दोनों कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम चाहिए इसको। अच्छा, तो हमें कोल स्पैन 2 डालना है। यस बिल्कुल यही, ऐसे ही समझना है हमको। कोल स्पैन 2 डाला, ये देखो ये पूरा हो गया। तो ऐसे ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाना है और
ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये देखो, ये यार दोबारा रिपीट है, मैं ना इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। कॉपी पेस्ट कर दो। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि भाई ये तो प्रोजेक्ट दोबारा आ गया, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोजेक्ट तो ऐसे आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है तो इसको अब यहाँ से हटाओ। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आके हमें लिखना है रो स्पैन 2, कि हमें 2 रो भी चाहिए, 2 कॉलम भी चाहिए। तो यहाँ पे आके इसको रीलोड करो, ये देखो ये ठीक हो गया। ठीक है, इसको जितनी रो चाहिए, जितनी कॉलम चाहिए, हम रो स्पैन कॉलम स्पैन का यूज करके दे देंगे। अब ये आपका पूरा एक बन चुका है टाइम टेबल, जो कि आपने खुद क्रिएट किया है यूजिंग HTML। ठीक है, अब काफ़ी देखो, काफ़ी सारे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, टेबल इन HTML। तो यहाँ पे आओ, इमेजेस पे जाओ, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी टेबल मिलेंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इन प्रैक्टिस करने में भी कोई भी डाउट हो वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो कहीं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये टेबल क्रिएट करके देख लेना आप, ये कैसे क्रिएट होगी। ये टेबल क्रिएट करके देख लेना ये कैसे क्रिएट होगी। तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी टेबल मिल जाएंगी, कोई भी 5 उठा लेना और प्रैक्टिस करना, और आपका टेबल टैग का कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। हाँ, तो हमने ये समझा कि ये टेबल कैसे क्रिएट होगी। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कॉल स्पैन बताया था, इस वीडियो में मैंने कॉल स्पैन रो स्पैन दोनों के यूजेज और कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, ब्रेक डाउन करो कि कितने कॉलम है, उस कॉलम में ब्रेक डाउन करने के बाद स्टार्ट करो, एंड देन ये आपको पूरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप क्रिएट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।